आइए हमारी लाडली राधा रानी की कुछ अनमोल किशोरी कहानियाँ सुनते हैं। एक संत थे, वो सदा चलते फिरते ठाकुर जी की लीलाओं में खोए रहते थे। ठाकुर जी की सदा भाव से सेवा करते, सब संतों के प्रिय थे, इसलिए जहाँ जाते वहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो जाती और बाकी समय नाम जप और लीला चिंतन करते रहते थे। एक दिन उनके जांघ पे फोड़ा हो गया, असहनीय पीड़ा हो रही थी। बहुत उपचार के बाद भी कोई आराम नहीं मिला, तो एक व्यक्ति ने उस फोड़े का नमूना लेके आगरा के किसी अच्छे अस्पताल में भेज दिया। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इस फोड़े में तो कैंसर बन गया है, तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा का बचना मुश्किल है। जैसे ही ये बात बाबा को पता चली कि उनको आगरा लेके जा रहे हैं, तो बाबा लगे रोने और बोले, हम हूँ कहीं नहीं जानो, हमें ब्रज में बाहर जाके नहीं मरना चाहते, हमें यहीं छोड़ दो, अपने यार के पास। हम जिएंगे तो अपने यार के पास और मरेंगे तो अपने यार की गोद में, हमें नहीं करवानो इलाज। और बाबा नहीं गए इलाज करवाने। बाबा चले गए बरसाने। बहुत असहनीय पीड़ा रही थी। उस रात बाबा दर्द से कराह रहे थे। तभी क्या देखते हैं, वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जू अपनी अष्ट सखियों के साथ आ रही हैं। बाबा के समीप आके ललिता सखी से बोली, अरे ललिते, ये तो मनसुखा बाबा है ना? तो ललिता जी बोली, हाँ श्री जी, ये मनसुखा बाबा है और डॉक्टर ने बताया है कि इनको कैंसर है। देखो कितना दर्द से कराह रहे हैं। परम दयालु करुणामयी सरकार श्री लाडली जी से उनका दर्द सहा नहीं गया और बोली, ललिता, बाबा को कोई कैंसर नहीं है, ये तो एकदम स्वस्थ हैं। जब बाबा इस लीला से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका दर्द एकदम समाप्त हो गया और जांघ पर यहाँ तक कि किसी फोड़े का निशान भी नहीं रहा। ऐसी करुणामयी सरकार हैं श्री लाडली जी हमारी। एक और कहानी ऐसी ही सुनते हैं। प्यारो श्री धाम बरसाना। एक दिन राधिका रानी गहवरवन में खेल रही थी और श्री कृष्ण उनको ढूंढते ढूंढते नंदगांव से चले। जब यहाँ पहुँचते हैं तो ललिता जी कहती हैं, हे नंदलाल, तुम यहाँ कैसे आए? श्याम सुंदर कहते हैं, ललिता जी, हम श्री राधा रानी के दर्शन के लिए आए हैं। ललिता जी कहती हैं, अभी तुमको दर्शन तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि किशोरी जी अभी महल से चली नहीं हैं, जबकि वो चल चुकी थी। ये है लाडली जी की सखियाँ। ये टेढ़े ठाकुर से टेढ़ेपन से ही बात किया करती हैं। रसिकों ने ऐसा लिखा है, हम हैं राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपट बाणी। ललिता जी बोली कि किशोरी जी तो अभी नहीं आ रही। तब श्याम सुंदर कहते हैं, तुम लोगों ने हमारा नाम चोर रखा है, चोर से चोरी नहीं चलती। और ललिता जी, तुम समझ रही हो कि हम तुम्हारी चोरी समझ नहीं रहे। ललिता जी पूछती हैं, हमारी चोरी क्या है? श्री कृष्ण बोले, अरे लाडली जी तो आ रही हैं। ललिता जी बोली, कैसे पता? श्री कृष्ण बोले, किशोरी जी जब आती हैं तब उनके तन की महक चारों ओर फैल जाती है। यह सुगंध बता देती है कि वह आ रही हैं। तुम नहीं छिपा सकती हो राधिका रानी को। अरे चांद को कोई क्या हाथ से ढक सकता है? हम तुम्हारी चोरी जानते हैं। कहा गया है कि श्री जी खेलती आ रही हैं अपनी सखियों के साथ। ये गहवरवन की वही कुंजे हैं, वही लताएं हैं, वही स्वरूप हैं। गहवरवन में राधा रानी जब कुंजों से होती हुई आ रही हैं तो उनको आंचल को हवा छूती हुई श्री जी के अंग की सुगंध को लेकर श्री कृष्ण जहाँ हैं वहाँ पहुँचती हैं। किशोरी जी के अंग की सुगंध पाकर ही श्री कृष्ण धन्य हो जाते हैं। धन्य धन्य ही नहीं, अति धन्य हो जाते हैं। जो पूर्ण ब्रह्मा है वह बरसाने में जाकर ही पूर्ण होता है। यह गहरवन वन बहुत ही महत्वपूर्ण वन है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य किसी अन्य वृक्ष के वन को नहीं मिला जो गहवर वन को मिला।
इस वन को राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया और इसमें दोनों श्री राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं। श्री राधा रहस्य कौन जानता है? श्री राधे। आइए इसी प्रकार की किशोरी जी की एक और कहानी सुनते हैं। ब्रजधाम में किसी राजा का नहीं बल्कि रानी का राज चलता है और ये रानी कोई और नहीं, हमारी प्यारी लाडली सरकार श्री राधा रानी है। श्री राधा जी को श्री कृष्ण की आत्मा कहा जाता है। ये श्री वृषभानु जी और कार्तिदा जी की पुत्री थीं। पद्म पुराण में श्री वृषभानु जी को राजा बताते हुए कहा गया है कि यह राजा जब यज्ञ की भूमि साफ कर रहे थे तब उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा मिली। राजा ने उन्हें अपनी कन्या मानकर पालन पोषण किया। श्री राधा जी के बारे में एक और दूसरी कथा यह भी मिलती है कि भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेते समय सभी देवताओं से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी राधा जी बनकर पृथ्वी में आईं। श्री राधा जी का मुख्य मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। श्री कृष्ण के प्राणों से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण इनकी नृत्य आराधना करते हैं। इनके माता पिता श्री वृषभानु जी एवं माँ कार्तिदा जी ने पूर्व जन्म में पति पत्नी के रूप में कई वर्षों तक कठिन तप करके ईश्वर से श्री राधा जी को पुत्री रूप में पाने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस प्रकार द्वापर के अंत में योग माया ने श्री राधा के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। प्रसूति गृह में सहसा एक दिव्य ज्योति फैल गई। उस दिव्य ज्योति से सबके नेत्र बंद हो गए। जब गोप सुंदरियों के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा एक अति सुंदर कन्या कार्तिदा जी के पास पड़ी है। कार्तिदा रानी ने अपनी कन्या को देखकर प्रसन्नता से 1 लाख गोदान का संकल्प किया। बालिका का नाम राधा रखा गया। एक बार देवऋषि नारद ने ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्होंने सोचा, जब स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण भूलोक पर अवतरित हो गए हैं तो गोलकेश्वरी श्री राधा जी भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य अवतरित होंगी। घूमते घूमते देवऋषि श्री वृषभानु जी के विशाल भवन के पास पहुँचे। श्री वृषभानु जी ने उनका विधिवत सत्कार किया और फिर उन्होंने देवऋषि को निवेदन किया कि भगवान, मेरी एक पुत्री है। वह सुंदर तो इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो, किंतु हमारे विशेष प्रयास के बाद भी वह अपनी आंखें नहीं खोलती। आश्चर्यचकित देवऋषि नारद वृषभानु जी के साथ श्री राधा के कमरे में गए। वहाँ बालिका का अनुपम सौंदर्य देखकर देवऋषि के विस्मय की सीमा न रही। नारद जी के मन में आया, निश्चय ही यही राधा है। वृषभानु को बाहर भेजकर उन्होंने एकांत में श्री राधा की नाना प्रकार से स्तुति की, किंतु उन्हें श्री राधा के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही देवऋषि नारद ने श्री कृष्ण वंदना करना शुरू ही किया, वैसे ही दृश्य बदल गया और देवऋषि नारद को किशोरी श्री राधिका जी का दर्शन हुआ। सखियां भी वहां प्रकट होकर श्री राधा को घेर कर खड़ी हो गईं। श्री राधा देवऋषि को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने के बाद फिर से पालने में बालिका रूप में प्रकट हो गईं। देवऋषि नारद गदगद कंठ से श्री राधा का यशोगान करते हुए वहां से चल दिए। ब्रह्म वैतर्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेदता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। वास्तव में श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही देह हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है।
उन अनंत ईश्वर श्री कृष्ण की अनंत शक्ति श्री राधा को पूरी तरह से जानना क्या किसी जीव के लिए संभव है? इस प्रश्न का उत्तर भी कोई श्री राधा की कृपा प्राप्त साधक ही दे सकता है। श्री कृष्ण की आराध्य के रूप में श्री राधा रानी की पूजा की जाती है। वृंदावन के सेवा कुंज मंदिर में श्री कृष्ण श्री राधा की चरण सेवा करते हैं, बेड़ी गूंदते हैं और अपनी आराध्या को प्रसन्न करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री राधा को पाना जरूरी है। यह भी कहा जाता है कि श्री राधा की भक्ति करने वाले के पास प्रभु श्री कृष्ण स्वयं चलकर आते हैं। श्री वृष भानुनंदिनी राधा जी की भक्ति भी बहुत सरल है। श्री राधा नाम का स्मरण जप या भजन कर लेने मात्र से प्राणी का निश्चित ही उद्धार हो जाता है। श्री राधे राधे। दोस्तों, मेरे द्वारा ये लाडली रानी की किशोरी कथा यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।